नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड किन किन कणिकाओं से मिलकर बना होता है तथा वो कणिकाएं कौन कौन सी हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली थी आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेट्स। तो इन तीनों कणिकाओं से मिलकर ब्लड बनता है। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त मानव के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिकाओं पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। इनकी उपस्थिति के आधार पर मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और ओ। ये चारों प्रकार रक्त समूह के होते हैं। रक्त आधान। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। शरीर के अंदर रक्त के थक्के बनने को अभिश्लेषण कहते हैं। तो शरीर के अंदर रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिश्लेषण। अतः रक्त आदान में एंटीजन एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल रखना पड़ता है जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। तो रक्त समूह ए डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, और ले सकता है ए और ओ से। बी ले सकता है बी और ओ से, और दे सकता है बी और ए बी को। ए बी से को ही दे सकता है, बट ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, और ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो ये इस टेबल के अंदर इन सब के ब्लड ग्रुप कौन सा किसको दे सकता है वो सब दर्शाया हुआ है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है। ए बी को सर्वग्राह्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी सभी से रक्त ले सकता है। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने। रक्त में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया, जिसे RH एंटीजन कहते हैं, क्योंकि इस तत्व का पता इन्होंने एक मंकी में लगाया था, मतलब एक वानर में लगाया था। जिस व्यक्ति के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उन्हें RH
पॉजिटिव कहा जाता है एवं जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। तो ये माता पिता के रक्त समूह दिए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार जो उनसे माता से होने वाला बच्चा, उनके अंदर जो संभावित ब्लड ग्रुप होते हैं वो इस टेबल के अंदर दर्शाए हुए हैं। यदि पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव एवं माता का रक्त समूह RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भ अवस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा दूसरी संतान के जन्म होने पर होता है, क्योंकि इस स्थिति में पिता RH पॉजिटिव तथा माता RH नेगेटिव। पहली संतान के समय माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन जाती है। आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया। रक्त को थक्का बनने में सामान्य समय 15 सेकंड, अधिकतम 1 से 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस बीमारी में रक्त का थक्का बनने में 15 मिनट या इससे ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण अत्यधिक खून बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो किस बीमारी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? हीमोफीलिया के कारण। यह बीमारी एंटी हीमोफिलिक तत्व की कमी के कारण होती है। तो हीमोफीलिया बीमारी किसके कारण होती है? हीमोफिलिक तत्व की कमी होने के कारण।